हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को अच्छे से खत्म कर लिए थे पिछले क्लासेस में, और आज उसी प्रश्नावली का 15 सालों के अंतर्गत जितने भी सवाल 8.1 से संबंधित जो भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आया है वही सब सवालों को क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो का क्या कीजिए, एंजॉय के साथ आप कॉपी कलम निकाल करके आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 8.1 से संबंधित PYQ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब सीधा बोलो ठेठ भाषा में तो पूछा हुआ प्रश्न, पूछा हुआ। काहे कि हम लोग तो भाई बिहारी है तो इंग्लिश तो आता है, इसो नहीं इंग्लिश हमारा आता है कि ना। तो सीधा अगर बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कैसन तो लगता है अंदर से, समझ में आया। तो डायरेक्ट बोल देते हैं कोची, पूछा हुआ सवाल। मतलब हम लोग जो पढ़े हैं ना, समझ में आया। 8.1 में लगभग हम लोग 30 सवाल किए हैं, जो आपको यूट्यूब पे मौजूद है, वहां से भी देख सकते हैं जो छोड़े होंगे क्लास। अब उसी 8.1 में जो 30 सवाल किए उसमें सब लेवल का मिला हुआ है। हल्का भी सवाल है, मीडियम भी है, थोड़ा अच्छा लेवल का भी सवाल है, उसमें करवाया हुआ है। मतलब वो सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाया हुआ है। और अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि 8.1 से कैसन कैसन एग्जाम में आता है, समझ में आया। कैसन कैसन आता है उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो आज देखते हैं सबसे पहला सवाल, सब पूछा हुआ सवाल रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज हम लोग पहला क्वेश्चन 15 कौत ए बराबर, कोई लिखेगा नहीं, एकदम शांति से समझेगा। 15 कौत ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का, साइन ए और सेक ए का मान निकालिए, मान निकालिए। चलिए, ये आज का पहला सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा है 2011 में। कहिया पूछा है जी? 2011। तो इसको देखते हैं। पूछा है 11 में, पढ़ रहे हैं 25 में, है कि ना। तो देखते हैं कि कैसन है, हल्का है कि भारी है, देख लेते हैं। तो अब जल्दी से बताओ, 3 लेवल में पढ़ाए हैं आपको, कौन वाला लेवल है, लो वाला कि मीडियम वाला कि हाई वाला? हम पूछते चलेंगे क्योंकि हम पढ़ाए हैं सब, समझ में आया। तो कौन वाला है? लो। सही में? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं सवाल, तो हम लोग लिखते हैं एगो बात, चूंकि दिया हुआ है, दिया हुआ है ना जी। काची दिया हुआ है 15 कौत ए बराबर 15 कौत ए बराबर। एगो बात बताइएगा, सही में बतावे दीजिएगा, पक्का? तब बतावे दीजिए। आइए इधर, अगर हम बोले कि 4y बराबर 5, तो y बराबर 5/4। एक सेकेंड एकदम हौले हौले पढ़ेंगे, काहे कि अब हम लोग पढ़ चुके हैं एक एक्सरसाइज। 4/5 की 5/4, 5/4 की 4/5। अच्छा एक बात, कि पहिलका में जो है हाथ खड़ा करो,
कोई हो ना जी, दूसरका में ये बतवा सब जानता है, तब कहता तो हमारा मैथ पढ़ाने में भारे नहीं है जी। चलो बैठो, लेकिन मान के चलते हैं कि कोई ना भी जानता होगा, है कि ना? मान के चलते हैं कि कोई, काहे कि तू जानी तो तोहनी यहाँ पढ़े जा कानी तू वाला ना जाना होती तो वो तो ना देखी थी कि कौन बैठ के पढ़ रहा है। तो अब सुनो, एगो बात बताते हैं, ठीक है ना? ये जो बगलवा में जो रहा है ना, ये हमारा अच्छा ना लगी था, ठीक है ना? इसको जब भी लटकाएंगे तो इसी को लटकाएंगे बुआ। तो ये वाला बात याद रहेगा, लटकाना किसको है? ना चार को लटकाना है जो बगल में रहेगा। बात समझ में आया? तब बगल में कौन है? अब यही लटकेगा बुआ। अब कुछ हो जाओ, दम रूल याद रख ले। चलो हम पूछेंगे लटकाएगा किसको? फिर चार बोली था, जो बगल में रहेगा। समझ में आया? अच्छा हम फिर पूछ के चेक कर ले, लटकाएगा किसको? यहाँ बताओ 3x बराबर 6, तो x बराबर 6 बते किसको लटकाना है? जो बगल में रहेगा। अब देखिए होता क्या है ना कि सब सोचन है कि 200 महीनवा दे दी और सब क्वालिटी जान ली, तो हमने काहेला मेहनत कर ली है? अरे कोई पढ़ता है काहेला? पैसा कमाएला। तू आज पढ़ रहा है, आओ पढ़ेगा 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, जॉब लगेगा तो ईटा पत्थर मिलेगा कि महीना मासिक वेतन सरकार देगा, पैसा से का चलेगा? घर द्वार चलाएगा। तो हम पढ़ ली काहेला? पैसा कमाएला, पढ़ा के पैसे न कमाए। समझ में आया? तो सबका लास्ट उसे कोई कहते ना कि हम पढ़ी थी ज्ञान लाता, कहीं कि हाँ था ज्ञाने से तो तोर पेट चलता। सीधा यहाँ मूर्ख मत बनाओ, कहो कि पढ़ी थी पैसा कमाएला, बात खत्म। समझ में आया? नहीं तो तू अपना माँ बाप से पूछो कि पढ़ावी थे काहेला, तो माँ बाप तो कहेगा कि देख बेटा हम इतना कष्ट करते हैं, देखो मेहनत मजदूरी करके धूप में काम करते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा जैसा ही हालत तुम्हारा भी होगा और तुम्हारा भी बाल बच्चा होगा, और जैसे तू बिलक रहा है वैसे तुम्हारा बाल बच्चा भी बिलकेगा। इसलिए आज हम खुद मेहनत कर ले रहे हैं, इसलिए कि तुम अगर पढ़ लिख लेगा तो कैसनो जॉब करेगा तो तुम्हारा रहन सहन खान पान जो भी है सब बिल्कुल अलग हो जाएगा, और तुम्हारे आने वाला पीढ़ी क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। इसलिए आज हम मेहनत कर रहे हैं तुमको पढ़ाने के लिए, जहां से भी पैसा लाना है ला के दे रहे हैं, चाहे हमको धूप में काम करना पड़ रहा है, चाहे बरसात में काम करना पड़ रहा है, लेकिन हम करके दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे जैसा दिन तुम ना देखो। समझ में आया? ये बात होता है। आज अगर हमको कोई कह दे कि जाइए मजदूरी करना है, हम मजदूरी नहीं करेंगे, हम जाके होम ट्यूशन के पढ़ा लेंगे, हम वहां से कमा लेंगे, लेकिन मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़े थे मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं। समझ में आया? तो ये मत सोचे कि आप जो पढ़ रहे हैं ना बुआ, पढ़ रहे हैं इसी टाइम पास के लिए, नहीं। ये पढ़ने का पीछे मकसद है कि आपको लास्ट ऑप्शन पैसा कमाना है, और जो बच्चा पढ़ते रह गया अच्छा से वो पैसा कमा ही लेगा। ठीक है? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है। और जितना भी SC ST ये सब जो लोग के रहने वाले हैं वो सब और पढ़ाई के ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो अनपढ़ लोग रहता है यही सब रहता है बुआ। क्योंकि कुछ हद तक पढ़ा, 10वां पढ़ा, फिर बाहर कमाई चल गया, तो 12वां पिया, तो लड़का लड़की है तो शादी हो गया। तो ये सब चीज पे थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान देना है। चलिए खैर इतना नहीं बोलेंगे, हम लोगों को पढ़ना है। तो हम सीधा बोले लटकाना किसको है? याद हुआ? जो बगल में रहेगा ओकरे लटकाएंगे, बगल में जो रहेगा। तो ये 3 लटका दिए। अब तोहनी से हम खड़ा होके पूछेंगे, बताओ 2x बराबर अगर 5 है बुआ, खड़ा हो राहुल कुमार, चल बताओ x बराबर कितना होता है? ऊपरे देखा है, x बराबर कितना होगा? 5/2, क्योंकि 2 इधर था 2। चलो भाई तो ये से आओ पूछबो, काहे कि लटकाना किसको है देखना है। 4x बराबर 6, तो बताओ जी x बराबर, चलो खड़ा हो, कितना? 6/, देखें लड़कियां ना लड़का में अंतर, बिना हंसले जवाब ना दे सका हल, और वही अगर ना तो हल ना तैसे ऐसे कर तो हल, आई तो एकदम मुस्कुराए लगा है। चलो तो अब हम एगो बात पूछते हैं कि जब एकरा हम लटका देंगे बुआ, एकरा लटका देंगे या लिखेंगे कौत A बराबर 8/15,
तो कोई पूछवे न करेगा काहे लटका दिए सर, ये 15 इधर सा लटका दिए, बोलो कोई दिक्कत? आई कौत का एक फार्मूला होता है बुआ, देखो तो इतना पूरा पूरा कवर कर रहा है ना है? चलिए अब यहां से बताओ, एक फार्मूला याद रखना, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, बी बटे याद करे पड़ेगा, ठीक है ना? अब जो पढ़ा है शुरू से उसको याद होगा, नया बच्चा के लिए बोल रहे, खास करके ऑनलाइन वाला के लिए बोल रहे हैं, देख रहा ना जी, याद करे पड़ेगा। चलो तो ये बताइए, ई काची हो गया बी और ये काची हो गया, यानी अब पता चल गया बी का मान और पी का मान। अब ढेर सोचेगा ये सर ये बी ए पी काहे होला, अरे तो जो फार्मूला रहेगा वही ना लिखेंगे जी, अपना मनवा से थोड़ी ना कुछ लिख देंगे, हो भाई तो हो भाई तो बात खत्म, आगे बढ़े। अब एकर बाद एगो चित्र कैसन त समकोण, कैसन त ऐसन रहा बउआ समकोण, ठीक। और एगो बात बता देते हैं, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, उसके बाद बता देते हैं। आइए यहाँ पर एंगल देखो, एंगल ए है, क्या है बुआ? अब कहेगा सर एंगल को हो भाई सर, ये तू नया शब्द सुन गए, तो जो पी रेशियो जैसे कॉट साइन सेक ओकर बगलवा में जो रहता है वही होता है एंगल, क्या होता है? तो देखो तो ए है एंगल, ए है एंगल, ए है एंगल, एक के गो है ना, एक के अलावे कुछ दिख रहा है नहीं ना, तो कुछ नहीं दिखता। हमरा एगो बात याद आ गया 2019 वाला, हमरो जीवन में एगो ऐसा लड़की थी जेकरा अलावा कुछ दिखबे नहीं करता था। अब सोची कुछ लगा है कि जे है से वही है, लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम तो याद करवे करे, लेकिन वो तो याद ना कर होती, कहा कि वो तो दूसरा साथे मस्त होती ना, है कि हम तो सीधा बोले तो नहीं, 10वां के लइकन है, आज 6ठे 7वां से लइकन कोची होला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम जाना है कि ना, गलत बोल रहे हैं। आज CBSE बोर्ड के रहलू था तो बातें ना करूँ तो दूसरे तीसरा से UKG LKG बाबू सोना करे लगतो बुआ, समझ में लो। तो अब यहाँ देखो, तो यहाँ से अब सुनो एगो बात याद करवाते हैं, खारा पी पारा बी 12, 3 बात याद होगा, खारा 12 गलत, खारा पी 12 एच पारा 3 शब्द, खारा पारा बरा ना बोले आई थी जी, खारा पी पारा बी 12 समझ में आया? तो चलो अब ए है ना बुआ, तो यहाँ ए दे दो, अब BC अपना मन से दे दो BC, तो अब बताओ P, तो खरा वाला P 15 और B 8, मतलब खरा वाला हमेशा P होगा, कोई दिक्कत? अब पारा वाला हमेशा और एक चीज हम ध्यान देना, ये जो A है ना, तो A यहां से जो रहेगा वही लिखना है जा हमेशा, बात समझ में आया? जो रहेगा ना ये वाला ए, तो ए देना, बी तो बी, सी तो थीटा तो थीटा, अल्फा तो मौसी तो, बस समझ ना कि मौसी तो यहाँ मौसा, तो गलत हो जाता, यहाँ ए तो ये हो। अब कहिएगा ये सर आप बताएं, ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो ये तो एच हो गया, अब एच कैसे निकालें? तो आ जाए तो एच एगो फार्मूला होता है बुआ, अंडर रूट पी स्क्वायर जो बी, पी अब बन गया। अब एच बराबर यहाँ से एगो फार्मूला होता है, आज जो हम लोग लिख दिए, एच बराबर यहाँ से लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बउआ फार्मूला हो गया एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़। अब एच 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 की अगर बात कर ले बबुआ, तो बताओ एच है कौन? AC कौन है? यही बोल AC, 2-3 बार मत बोल दिया ना तो गाना हो जाता हो, याद रखना। तो बताओ AC हो गया। अब एगो बात बताओ, 10वां के लइकन आप P और B के मानो न भरे आई था, तो चलते चलते गिर के मर जिए,
समझ में आया? क्योंकि 10वां में तू गलती से पहुंच गया। जैसे नालायक आदमी गलती से पैदा नहीं हो जाता है, तो हम तो वो तो होवे करता है, लेकिन हम नालायक उसको बोलते हैं कि स्टूडेंट कहता है कि हम स्टूडेंट है आ घरे पढ़वे नहीं करता, तो हम ओकरा कहते हैं कि तू गलती से पैदा ले लिया। तू जब स्टूडेंट अपने आप को बोलता है तो तू घरे बैठ के पढ़ो, आ नहीं तो मत बोलो कि हम स्टूडेंट है, बोलो सीधा कि हम हाई स्कूल जा ही लफोगिरी कर ही आओ, घूमा ही आओ, बस सीधा। आना तो बोलता है कि मम्मी के हम स्टूडेंट ही हो, हम छात्र हो, तोर बेटा नहीं हो, तो हम स्टूडेंट बोली हम छात्र ही हो। तो छात्र के कोई मतलब हो है? यहाँ 2 घंटा बैठे के दम हो तो 4 घंटा घरे बैठे ही है कि ना? तो अब कुछ ना बुआ, पी कितना है? 15 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? 8 का होल स्क्वायर का मतलब हो भाई 2 बार गुना, तब 15 का स्क्वायर है 225 और 8 का इहो कोई ऐसा बच्चा कि ना समझ में ले कैसे हो गई 225? 15 में 15 से गुना कर ले 225, अब 8 का स्क्वायर 8 में 8 से गुना कर लो 200। अरे जो हो तो 289 है, तो है कि ना? अब जोड़ ली है, हमरा अब याद है सब। तो अब बताओ 290 बनाते कितना? एच के मान कितना आ गया? एच के मान यहाँ तक में कोई समस्या? बोलो अगर समस्या 2-3 वो करेंगे तो दम मौज करे लगेगा, कहेगा ए सर अब रहे दो, ठीक ना? क्योंकि हम एक क्वेश्चन मन से सिखाते, फिर दूसरा तो जब लइकन का अब आवी थवा, अब जाए स्पीड में। अब तू ही बताओ, एगो बात बताते हैं, गाड़ी सीख रहे हैं बुआ, आ एक के बार में 100 के असलेतर झाड़ में, तो डॉक्टर वहां इंतजार करते रहते कि ना? पहले सीख ले अच्छा से, धीरे धीरे, वो कबा 100 का तू 120 घुसेर दिए है कि ना? तो कम चांस रह तू गिरे के। आ सीखली है ना, मार 6 गियर 100 असलेतर आई थी, तब पता चलेला कि सब गाड़ी चलावे है रोड पर, आ तू गाड़ी चलाएगा कहाँ? खेत में, आहरी में, ठीक है? फिर तोरा ले जाएला एगो बड़का आई तो गाड़ी, कहतू कि चल बुआ अब तोरा अच्छा से हम ले जाइयो, है कि ना? तो यही चीज है कि पहले सीख लो, आ एक के बार में स्प्लेशर झाड़ देंगे तो आगे वाला बुझाएगा जी नहीं ना, तो पहले सीखो। अब बताओ, अब कह रहा है साइन ना, तो फार्मूला याद रखिए बुआ, साइन थीटा हुआ पी बटे आ एगो सेक ना, तो सेक थीटा हुआ है एच बटे बी, एच बटे ई। देखो ये फार्मूला है, और नया बच्चा की यही चीज लिखना है, क्योंकि जहां ना समझ में आएगा यही हेल्प मिलेगा। तो अब देखो पुनः निकालना क्या था बुआ, देखो साइन ए, साइन तो कहेगा सर साइन तो पी बटे एच होता है, आओ कोची निकालना सेक ए, तो सेक कोची होता है एच बटे। अब बताओ बुआ, मान देख के रख दो, देखो तो बुआ पी कितना है और एच तब 15 बटे, एच कितना है और बी कितना है तो 17 बटे, यही हो गए। अब सर अब जितना भी नया बच्चा है थोड़ा सा उसको ध्यान देते हैं। देखो अभी P एगो याद रखना, P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एगो B बराबर याद रखना अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आ H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, बस यही यूज होता है। आ 6 गो साइन थीटा याद रखना P बटे एच, आ कोसेक थीटा एच बटे पी, इसका उल्टा एच बटे, आ कॉस थीटा होता है बी बटे एच, आ सेक थीटा होता है एच बटे बी, एच बटे, आ टाइन थीटा पी बटे आ कॉस थीटा होता है बी बटे। अब रहा बात ए सर आजे पढ़ली का आजे याद हो गया, कोई बात ना बहुआ, जो भी फार्मूला यूज होगा ना खाली एक बार झांक के देखना, कोना में एगो ऐसे ऐसे घेरौंधा बनावल रहता ना, आ वही हो वही सूत्र, ओकरे से आ वही उत्तर, समझ में आया? आ एकरा कर्मी नजर अंदाज तो हो जाता क्वेश्चन बेअंदाज, समझ में आया? अब आइए, तो यही है और मजा। अरे तुम देख बुआ बताते हैं, इधर के लाइकन अगर नूरा में पढ़ा आ हमरा से ना पढ़ा तो समझ कि नहीं पढ़ाऊ, कोई फायदा नहीं है। चलो आइए, तो नूरा के है तो पढ़ते नहीं हमसे, इधर एरिया के लाइकन की बात कर रहे हैं। चलो
एगो आव लगले ऐसने है बुआ, काहेला छोड़िए का बोला 15 कौत ए बराबर 8, 15 कौत ए बराबर, तो साइन ए नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप करते हैं कि वही है। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें, मिला दें, बोलिए तो मिला देते हैं ना ना। हम बोले हैं, वादा किए हैं आपसे कि हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा, अब देखिए असलेतर झाड़ेंगे, अब देखिएगा डायरेक्ट पहला ही झाड़ देती हल तो दिक्कत हो जाती हल, समझ में आया। अब धीरे धीरे झाड़ेंगे ना तो बुझाएगा, एक बैग झाड़ देवी तो कभी कभी ऐसा होले साइकिल से चाहे एक बैग बैठल ही आ एक बैग असलेतर दिल ही तो पता चली ऊ आगे भर गया, पीछे वाला उलट गए, हो भाई ऐसा आए तो ऊ काम नहीं करना है ना। धीरे धीरे असलेतर दे ही ना तो ओकरो समझ में लगा हो स्पीड हो तो पकड़ा पकड़ी खेले लगती हो कि ला पकड़ ले ही ना तो उलट जाम, है कि ना। आइए ई सब आप ढेर लोग को लगेगा ये सर जो ई है वही यू है, यहाँ साइन तो था लेकिन यहाँ सेक है, लेकिन वहां कॉस पूछ दिया। लेकिन खैर इसमें स्पीड थोड़ा सा पकड़ाएंगे क्योंकि हमको लग रहा है जहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं और थोड़ा स्पीड में बनाएंगे। तो देखो बुआ सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, तो अब एक बात बताओ 15 कौत ए बराबर जब 8 है बुआ, तो यहां से पहले कौत ए निकालेंगे ना, तो कौत ए निकालेंगे तो 8 बटे और अभी तोनी के फार्मूला लिखाए थे कौत थीटा बराबर बी बटे तो ई हो गया बी और ई हो गया। अब एक बाद एगो समकोण त्रिभुज खींचेला बोले थे बुआ, एंगल देखो ए बिना सोचले समझले ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो। लेकिन कहिएगा ये सरकार ने हमारा मन करती तो कि हम कुछ कुछ करम तो कुछ नहीं करना है। यहाँ अगर ए हो तो यहाँ ए करो, कर बात तो कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब वो कोनवा बड़ी खुश है, हम देखी थी बड़ी देरिये से ना। चलो अच्छा, तो ज्यादा तेज रह में तो खुश रहवे कर में, तो ज्यादा तेजो नहीं बनना है कि ना। तो अब मन किया कि ए सर कुछ कुछ कर देता, तो कुछ कुछ कर दीजिएगा अपना मन से, तो कुछ एग्जामिनरों वाला कुछ कुछ कर देगा अपना मन से, कहेगा कि सब में करबो आई से तो तोर में करबो आई से, है कि ना। तो इहू थोड़ा याद रखिए कि कुछ कुछ करेंगे लेकिन समझ के करेंगे। तो हम कुछ कुछ किए लेकिन ए यहाँ था तो ये यहाँ दिए, बाकी मन से कर दिए, कोई दिक्कत। अब वन के ए बी सी तो हवलाव ना, ये ऊपरे लिख दो, सी यहाँ लिख दो, गलत हो जाएगा बुआ, समझ में आया। क्योंकि इसके सामने वाला ही पी होता है, इसीलिए हम ये लिखते हैं। जो पहले क्लास क्या समझ में। अब बताओ बुआ पी कितना, खरा वाला को पी ना, तो बताओ पी 15 और बी बोलो कोई दिक्कत। एकरा थोड़ा सा सेटिंग कर ले क्योंकि हम सेटिंग खूब करते हैं, जब से बोध लिए हैं तो पूछो मत। तब पी हो गया, बी हो गया, तो हमरा एच भी चाहिए ना जी। तो अब एगो बात बताओ, एच बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर जो होता है। तो अब यहां से लगाएंगे, ओकरे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। तो एच बराबर हो गलो बउआ अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़। अब बराबर तो दे दो या एच कौन है बुआ? ए सी कौन है? अरे एच मतलब ए सी, एच मतलब अब मान भर दो। तब पी कौन है? 15 के होल स्क्वायर। बी कौन है? 8 का होल स्क्वायर। तो बताओ एसी बराबर 15 का 8 का जोड़ दिए तो कितना होगा? 200। तो 289 के तो एच का मान आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब पूछा कौन? साइन। बताओ हुआ एगो सूत्र, साइन थीटा पी बटे, साइन थीटा पी बटे और कॉस थीटा बी बटे। ये इतना पता होना चाहिए। अब ये सूत्र हवा कोनवा में जगह हवा बसता हुआ घुसेर दिहाऊ कुछ कहूं भी बनाओ।
तो अब पुनः लिखेंगे कोची, आपसे पूछ रहा साइन ए कोची, और आपसे पूछ रहा कॉस ए कोचे, तो साइन लिखो बुआ पी बटे और कॉस लिखो बुआ। अब पी बी एच तो कहाँ मिलता है, चित्तर में, कहाँ चित्तर जाओ, वही चित्तर से उत्तर आई थे। देखो पी और एच, तब पी कितना और एच तब 15 बटे, बताओ बी एच ना, बी कितना और एच कितना 8 बटे 17। कोई दिक्कत, मजा नहीं आया, थोड़ा सांस लेकर झाड़ दिए ना, समझ में आया होगा। जो वीडियो देखेगा उसको अंतर पता चलेगा। पहला सीखो, दूसरा अपने आप स्पीड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना बुआ। चलिए थोड़ा सा आप क्या कीजिए, आइए और बनाने का प्रयास करते हैं, और भी मजा लेते हैं क्वेश्चन का। मजा लीजिएगा कि ना, बोलिए। कॉस ए बराबर 3 बटे 4, 3 बटे, तो साइन ए, तो साइन ए और टैन ए का मान निकालें, टैन ए का मान निकालें। मान देखो बगलवा में एगो चीज लिखा ही जी, एकरो ध्यान दिया। कि कहिया पूछले है, तो ये पूछले है 2014 में, हाँ सब पूछले है। थोड़ा सा हमारा एक सुंदरता बढ़ावी देतो, ऐसे घेरौंधा में घेरी देतो। अब इतने ध्यान देना, यही क्वेश्चन है, ज्यादा मत ध्यान देना, ज्यादा ध्यान देगा तो दिक्कत है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कहा कि कॉस ए बराबर 3 बटे 4, तो साइन ए और टैन ए का, यह हमेशा अलग अलग देगा, ठीक है। तो पहले जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे चूंकि दिया है, चूंकि दिया है। अब मजा आएगा पढ़े में, लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो कॉस ए बराबर 3 बटे 4, कॉस ए बराबर 3 बटे, तो अब कॉस आया तो कॉस का फार्मूला याद रखना बुआ, बोलो तो कितना, बी बटे एच, बी बटे, तो यहां से ये हो गए बी और ये हो गया, तो बताओ बुआ बी का मान 3 और एच का मान, कहिएगा सर ये कैसे हो गए, तो देख कहूँ जादू तो ना होली होवा है, देख हम लिखबो कर ली है, देखिए खोजी हा आवा कौशली ना बुआ, कौशली की ना, देखो कौशल तब बी एच लिखी थलिए, एक पहले कौत हल कोची, तब बी और पी लिखी थलिए कि ना, यही चीज तो जादू तो ना हो भाई पढ़ाई में, ठीक है ना। कुछ बात याद भी करे पड़ा है, और ना तो मैथ का रूल है कि बनाइते बनाइते क्या हो जाता है, याद हो जाता है। आइए अब इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं, आइए यहाँ पे। तो अब यहाँ के बाद तो एगो चित्र खींच ही देंगे, आइए अब देख के बताओ हुआ यहाँ पर कोची होता है, ए ए ए ए लिख दे, लिख ए बी और सी। अब एक कर सामने तो ये पी होगा है, ये नीचे वाला बी होगा है, आई कोची रहा है एच, तो जो दे ही लिख दो। एच कितना है बुआ और बी कितना है, तो अब निकाले ला रह गया पी, तब पीओ के निकाले ला सूत्र होगा है। आइए दिखा देते हैं। तो यहाँ पे होता है पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे पी का अलग होता है, बी का अलग होता है, एच का, तब पी निकाले ला रहेगा, यही सूत्र हमेशा लगाना है, हमेशा पी निकाले ला रहेगा, यही लगाना है। तो चलिए अब यहां से हम लगाएंगे ना जी, क्योंकि कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस तब प्रमेय, देखो ढेर परिमेय बोलता है, पक्का बकलोल नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है पी, तो बताओ पी बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ बुआ, पी है कौन, तो कहिएगा पी बी सी है, कौन है बी सी, कोचे सही में तुली बी सी है जी। आगे कुछ नहीं, आइए इधर एच, एच कितना है 4, आओ तो नहीं है बॉय कूल, तब लड़का है लेकिन तब कूल रहता है, तब कोई टेंशन नहीं। आइए उसी बीसी का फुल फॉर्म होता है। आइए बी कितना है 3, चलिए तो 4 का स्क्वायर और 3 का, कौन तो कही थी बुआई कुत्ता, नहीं जी
y अच्छा होता है। आइए तो आप देखो अंडर रूट 7 का वर्गमूल निकलता है, निकलेगा लेकिन वो अपरिमेय हो जाएगा, तो इसलिए नहीं निकला था अंडर रूट। अब तो कोई क्वेश्चन निकल, अब देखिए कहिएगा ये सर 289 तो 17 लिख दिलूं, तो जेकर निकलेगा ना उसको लिख देंगे और ना निकले वाला को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर निकल गया ऐसे ही, यहाँ पे मान 20। अब यहाँ के बाद पुनः कोची, अब सवाल पूछ क्या रहा, साइन क्या पूछ रहा, साइन ए, और पूछ क्या रहा है, tan ए पूछ रहा है। तो अभी बता बुआ साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा पी बटे और tan थीटा पी बटे बी। तो साइन पी बटे एच और tan पी बटे, अब देखे आता है बुआ, देखो p कितना है और h कितना है, p कितना है और b कितना है, बस हो गया है आंसर। बोलो मजा आया, समझ में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना। आगे बढ़े, बोलिए बोलिए, बढ़े ना। चलिए तो आइए केमा क्वेश्चन है जी, चौथा। देखिए क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए के मान परिकलित करें कर दें जी। ई क्वेश्चन में पूछल है 2014 में, कहिया हाई तब पूछ ले ना, अभी तोरा 2025 तक पहुंचाई, अभी शुरू होलो 11 से ना, पहुंच तो कहाँ 25, कहाँ आप 25 पहुंच गए तो समझ कि सब तरह का क्वेश्चन तू पढ़ लिया, ठीक है। इसलिए खाली आप पढ़िए, आपका काम है अच्छा से क्लास आना, मेरा काम है अच्छा से पढ़ाना, क्योंकि मेरा जिम्मेवारी है वो चीज को पूरा करना। क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चा ऐसा है जो नहीं पढ़ता, तो कुछ बच्चा ऐसा है जो खूब मेहनत कर रहा है जी जान लगा करके अच्छा नंबर लाने के लिए। तो आइए अब यहाँ पे पढ़ते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि दिया है, चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बुआ, तो कहिएगा सर tan a बराबर दे दिया 3/a। अब आप बताइए सर कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे p बटे। अभी हमको पता है तो यहाँ लिख देंगे कि p हो गया और ई क्या हो गया, b हो गया। यहाँ के बाद एगो चित्र खींच लेंगे, यहाँ चित्र यहाँ से डिजाइन रहा है खींचे वाला। चलिए अब यहाँ देख लो a है बुआ, तो a यहाँ दे देंगे BC। अब एक सामने ई p हो गया और नीचे वाला और ई हो गया h। अब जो है लिख दो, तो p कितना है 3 और b कितना है, निकाले ला कोची रह गया बुआ, क्या रह गया, तो चलो h निकाल लो बुआ। तो h का सूत्र होता है अंडर रूट p स्क्वायर, जो इसी को बोलते हैं कोण प्रमेय, बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं बुआ, कौन प्रमेय, पाइथागोरस। तो चलते हैं चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय h ना, तो h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर जोड़। एगो बात बता बुआ कि जो h है कौन, जल्दी बताओ कौन है, AC। तो AC बराबर अंडर रूट p कितना है 3 का होल स्क्वायर, b कितना है 4 का। अब कुछ बचल जी, 3 का स्क्वायर 16 ना, अच्छा 9, 4 के स्क्वायर 25, 16 9 अब 25 के हो जाएगा कितना। अब ढेर के ना समझ में आई, कहते सर का खानियों लिख दे का खानियों ना लिखा हूँ, अभी रूट 7 आई तो छोड़ दिलू हाल, तो उसका वर्गमूल ना निकलता है पूरा, इसलिए छोड़ दिया। इसका पूरा वर्गमूल एगो में समस्या रहती तो याद रखी है, जो स्क्वायर वाला यहाँ रहेगा ना वो निकल गया। जैसे 36 स्क्वायर हो भाई 6 के 6 निकल गए 49,
7 100 10 के 121 11 144 16 4 के 16 4 के अंदर रूट में रहेगा तो AC कितना आगे बुआ। अब एकरा में जान प्राण रह लो, पहले कुछ बचबे न कर लो। अब पहले ध्यान दो बुआ, अब पूछ क्या रहा है साइन ना, हम साइन थीटा के देखो P बटे और यहाँ पे देखो कॉस थीटा B बटे H। ये फार्मूला हमको पता है, क्या है, लेकिन एक बात बताइए कि हम लिखने में कमी कर रहे हैं, लेकिन कितना सोचो इतना लाइकन की हमरा तो अब याद हो गई। कहा देखो बुआ, तुम भले ही तुम एग्जाम में मत करना ये काम, लेकिन अभी आप दम सीखने के क्रम में अगर आ भी जाए ना तो भी कलम को चलाने से पीछे मत करो। कलम को चलाने से पीछे रहा तो तुम कैसे कहता है कि हम स्टूडेंट हैं, हम अच्छा नंबर लाएंगे, नहीं आ सकता आपका कभी। कलम ही तुम्हारा क्या है, हथियार है, ठीक है ना। अब जब कोई युद्ध में जा रहा है और पिस्तौल ले ही ना तो कुछ ही करेगा, मरा ही ना जाएगा वो, है कि ना। समझ में आ रहा है। अब तू एग्जाम देवे जा रहा बिना कलम के जाएगा, कैसे काम चलेगा, बिना कलम चलाइले रहेगा। अब मान ले कि हम भी हथियार रख ले ही है, अब पुलिस ये हथियार रख ले और चलावे ला कहियो मिलता ही ना है, तो जंग में कुछ ही लड़ेंगे, मरा ही जब कि छोड़ते छोड़ते मार देते, उधिया देती AK-47 से मारती, कहाँ बुझे। वही चीज बात है ना जी कि कलमा ले रहिएगा, पहले से लिख ले रहबे नहीं करिएगा, धंगाज के पहले रहबे नहीं करिएगा, तो कलमा कोई काम के रहेगा। पूछ रहा साइन ना, तो बताओ साइन थीटा, साइन A है P बटे H, और क्या पूछ रहा है बुआ, कॉस, तब B बटे, तो खुद बताओ बुआ P कितना है और H, और B कितना है और H, हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए एक और भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, केमा 5वां हो जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन है कि कॉट A बराबर 3/4, कॉट A बराबर तो साइन A, साइन और सेक A, साइन A और सेक A, साइन और सेक नहीं कॉस है, साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करें। ये सवाल आपसे पूछा गया है 2014, ठीक है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस सवाल को बनाना है, तो सब सवाल को बनाना है तो यहां लिखेंगे चूंकि दिया है, चूंकि दिया हुआ। अब आप ये बताइए कि दिया हुआ है तो कॉट A बराबर 3/4, कॉट का फॉर्मूला बताओ, B बटे P, B बटे तो हो गए B, आई हो गया। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज खींच दिए, A है ना, A यहाँ दे दिए, B दे दिए, C दे दिए, बोला कोई दिक्कत। अब बताओ P B H, तब बताओ P कितना हो गया 4 और B कितना हो गया 3, बोला H निकाले ला है ना बुआ। तो बताओ H बराबर फॉर्मूला बताओ बुआ, अंडर रूट P² B²। तो H निकलेगा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से H ना, तो H बराबर फॉर्मूला हो जाती अंडर रूट P² जो B। तो बस वही है, कौते था उसमें भी, कॉस था ना उसमें, उसमें कॉस था, इसमें कॉट है, उसमें टैन था एक पहले वाला में देखिए, और इसमें उससे मतलब नहीं, इसने क्वेश्चन है कुछ, इसमें टैन है, देखो ना सेम आंसर आएगा। हाँ टैन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, इसके वजह से आंसर आ जाएगा सेम, उससे मतलब नहीं है। हम क्वेश्चन अलग है, उससे मतलब हम लोग नहीं रखेंगे, बस क्वेश्चन अलग है बना देंगे हम लोग। चलिए तो अब मान भरिए बुआ H, आंसर कब अलग आता, कॉट को छोड़ के कुछ और होता तो आंसर अलग आता। P कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस B कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो H के जगह लिख दो जी, H है क्या
AC, तो क्या लिखेंगे AC। तो AC बराबर बताओ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो बताओ 16 ना, तो 25 का, तो AC बराबर कितना आ गया, यानी H आ गया 5। अब आपसे पूछ क्या रहा, साइन क्या पूछ रहा है, तो साइन थीटा पहले फार्मूला पता होना चाहिए, और कॉस थीटा फार्मूला बी बते। अब ढेर लोग लाइकन सोचेगा ना कि ए सर आप यहाँ ए रहता है और आप यहाँ थीटा लिखते हैं, तो थीटा का मतलब हुआ ना कि ये कोण को बताता है, जरूरी नहीं फार्मूला ऐसे याद रखना, और थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ ए है ना, बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, तो मेन फार्मूला ये है, उसके जगह ए रहेगा तो ए लिखेंगे, बी रहेगा तो सी रहेगा तो सी लिखेंगे, बस ये बात को सोचना है बुआ। तब पुनः यहाँ से अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कुछ साइन ए निकालना है, क्या निकालना है, तब फार्मूला लिख देंगे पी बटे एच। आओ कुछ निकालना है कॉस ए, तो क्या लिख देंगे बी बटे। तो अब बताओ पी कितना है, एच कितना है, बी कितना है, और एच कितना है। अब तो वहां से देख के मान ही ना रख देना है बुआ। तो यही लेवल पे बताओ सवाल ऐसने था कि नहीं, 2025 वाला था ना। अभी चलिए और सवाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये लास्ट सवाल रहेगा आज का, ठीक है ना। आज का भी 9:25 हुआ है, 2-3 मिनट में तो फड़िया ही जाएगा। आइए केमा सवाल हो जाएगा जी, छठा। चलो देखो ध्यान से, यदि सेक थीटा, ये कमजोर लाइकन के लिए फायदा ना है बुआ, मन से जाके देखेगा ना ऑनलाइन में, सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2016 में, 2016 में। आइए इस सवाल को बनाते हैं, दम आसान आसान है कि नहीं है। चलिए तो पहले तो लिखेंगे बहुआ चूंकि दिया है, चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक का फार्मूला पता होना चाहिए, आइए इधर सेक थीटा का फार्मूला देखते हैं, एच बते, तो ये ऊपर वाला एच हो गया, नीचे वाला। अब यहां से क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज, बताओ एंगल। अब देखो बुआ क्या है, थीटा ना, क्या है, आया ना चेंज। अब तो थीटा है तभी ना, सोच ले समझ ले, यहाँ क्या लिख दो। अब मन से तो कुछ थीटा लिखा गया ना जा, अब मन से कुछ लिख दो, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ एक सामने पी होगा, नीचे बी होगा, और ये एच होगा, तब बताओ पी कितना हो गया, पी नहीं है, एच 13 है, और बी कितना है, पी निकालना है, पी कहाँ से निकलेगा, पहले पी का फार्मूला बता दो बुआ, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी। कोई दिक्कत, तब पी निकालेंगे कहाँ से, पाइथागोरस पाइथागोरस। तब पाइथागोरस प्रमेय से बात करें तो हमको क्या चाहिए, पी ना, तब पी बराबर फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस। तो बताइए पी है कौन, ए बी, पी है कौन, और एच कितना है बुआ, 13, तो 13 का, और बी कितना है, 12 का। तो अब बताओ 13 का होल स्क्वायर 100, 13 को 2 बार गुना कर लेना, अब 12 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, अब 25 के कितना हो जाएगा बुआ, जल्दी बताओ। तो ए बी बराबर, तो पी का मान कितना आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कोई चीज, तो कॉस थीटा होता है कोई चीज बी बटे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ही 3 फार्मूला लगा ना। अब पुनः हमको चाहिए क्या, कॉस थीटा, क्या चाहिए, तो कॉस थीटा का फार्मूला का हो गया बुआ, बी बटे, जल्दी बताओ बी कितना है, 12, और पी कितना है, बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया। ये सब क्या था, आप लोगों का सवाल था, जो आप लोगों से पूछा हुआ सवाल है। अब प्रश्नावली 8.1 पर आधारित क्या है, सवाल है। बोलिए कोई समस्या नहीं ना। अब सुनिए यहाँ से, आप लोगों को अभी एक विषय चल रहा है, उसका रीजन पता है ना कि क्या है, एग्जाम है, क्या है, एग्जाम खत्म होते ही के विषय, 2 विषय, ठीक है ना। तो आपका ये पढ़ाया हुआ चल जाएगा कहाँ,
यूट्यूब पे, ठीक है। तो जा करके वहां से आराम से उतार लेंगे ना, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे इसको सेव करके रखते हैं, कल आते ही पहले आपको क्या करना होगा, इसको लिखना होगा, कोई दिक्कत? और ऐसे यूट्यूब पे चल जाएगा, तो जिसके पास मोबाइल का सुविधा होगा वो इंतजार नहीं करेंगे। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। और अभी लगभग 25 क्वेश्चन करवाना है, तो आज के गो क्वेश्चन हुआ 6 गो, तो 2-3 गो, लेकिन आज 6 गो हुआ ना, तो कल क्वेश्चन लगभग 8-10 गो सोल्व करवा देंगे 45 से 50 मिनट में। समझ में आया? और कल तो संडे है, तो कल जाना हो ना, तो लगभग कल आप लोगों का क्लास 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, और ज्यादा बड़ा बना कर, मतलब 1 घंटा प्लस बना देंगे कि 10-12 गो क्वेश्चन आराम से हो जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को प्रेस करे, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करे।